भारत के कानूनी इतिहास में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सिर्फ क्राइम नहीं होते बल्कि सिस्टम के लिए इम्तिहान बन जाते हैं। उन्नाव रेप केस वही इम्तिहान है। साल 2017 में एक माइनर लड़की ने जब एक पावरफुल एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप के इल्ज़ामात लगाए तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़ाई इतनी खौफनाक और लंबी होगी। आज दिसंबर 2025 में जब सेंगर की लाइफ सेंटेंस सस्पेंड होती है तो पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे इस केस की पूरी हिस्ट्री और वो लीगल ग्राउंड्स जिन पर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को रोकने का फैसला किया है। केस की शुरुआत जून 2017 में हुई थी। विक्टिम ने इल्जाम लगाया था कि कुलदीप सेंगर ने अपने घर पर उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया, लेकिन असल मुश्किल तब शुरू हुई जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए विक्टिम को सीएम हाउस के सामने खुदकुशी की कोशिश करनी पड़ी। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। विक्टिम के वालिद को जेल में डाला गया जहां उनकी मौत हो गई। 2019 में यह मामला तब नेशनल हेडलाइन बना जब विक्टिम की कार का एक शदीद एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में विक्टिम के 2 रिश्तेदार मारे गए और वो खुद और उनके लॉयर जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सारे केसेस दिल्ली ट्रांसफर किए और सीबीआई कोर्ट ने सेंगर को कल्पेबल होमिसाइड और रेप के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। अब सवाल यह है कि उम्र कैद की सजा सस्पेंड कैसे हुई और क्या सेंगर अब जेल से बाहर हैं? 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा को सस्पेंड करते हुए उन्हें रेगुलर बेल दी है। अब जबकि उनकी अपील पर सुनवाई जल्द पूरी होती नहीं दिख रही, इसलिए कानून के मुताबिक उन्हें अनिश्चित काल यानी इंडेफिनेट टाइम के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन्हें बेल दी गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस बेल के बावजूद कुलदीप सिंह सेंगर आज भी जेल में हैं, क्योंकि उन पर सिर्फ रेप केस नहीं बल्कि कस्टोडियल डेथ केस भी चल रहा था जिसमें उन्हें 10 साल की सज़ा मिली हुई है। उस केस में उन्हें अभी भी बेल नहीं मिली है, इसलिए रेप केस में राहत मिलने के बाद भी वो तिहाड़ जेल से बाहर अभी नहीं आ पाए हैं। इस फैसले के आते ही 24 और 25 दिसंबर को नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। सीबीआई और विक्टिम दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई का कहना है कि वो इस बेल ऑर्डर को तुरंत चैलेंज करेंगे क्योंकि सेंगर का बाहर आना गवाहों के लिए खतरा हो सकता है। वहीं विक्टिम ने राहुल गांधी से मुलाकात की और दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, जहां पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। विक्टिम का साफ कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर का बाहर आना मेरे लिए मौत का फरमान है। उन्नाव केस के विक्टिम्स आज भी अपने घर नहीं लौट पाए हैं। उनके लिए इंसाफ का मतलब सिर्फ कोर्ट का फैसला नहीं था बल्कि खौफ से आज़ादी थी। जब जब सेंगर को ऐसी लीगल रिलीफ मिलती है उन्हें लगता है कि उनकी बरसों की लड़ाई कमज़ोर पड़ रही है। कानूनी माहिरीन सवाल उठाते हैं कि क्या हमारा सिस्टम विक्टिम इम्पैक्ट को उतनी अहमियत देता है जितनी मुजरिम के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को। उन्नाव रेप केस हमें बताता है कि इंसाफ का रास्ता कितना पथरीला है। एक तरफ कानून की बारीकियां हैं जो लंबी कैद के बाद बेल का अधिकार देती हैं और दूसरी तरफ वो विक्टिम है जो हर पल डर के साये में जी रही है। सेंगर भले ही अभी जेल में हों, लेकिन ये सवाल हमेशा रहेगा कि क्या बड़े और पावरफुल मुजरिमों के लिए कानून का रुख नरम हो जाता है? क्या उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मुजरिम को बेल मिलना विक्टिम्स के साथ नाइंसाफ़ी है या यह कानून का सही इस्तेमाल है? क्या रेप कन्विक्ट्स के लिए बेल के नियम और सख्त होने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।